बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे इरशाद पर बात करूंगा जो लैलतुल क़द्र की फ़जीलत और इस रात की अहमियत को वाज़े करता है। यह हदीस फ़ज़ाइल अमाल रमज़ान हदीस नंबर 12 हमें बताती है कि लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है और जो शख्स इस रात से महरूम रह जाए वो हकीकत में बहुत बड़े नुकसान में है। आइए इस हदीस की रोशनी में जानते हैं। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा रमज़ान मुबारक का महीना आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया सारी ही खैर से महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम ही है। फ़ायदा हकीकतन उसकी महरूमी में क्या तामुल है जो इस कदर बड़ी नेमत को हाथ से खो दे। रेलवे मुलाजिम चंद कौड़ियों की खातिर रात रात भर जागते हैं। अगर 80 बरस की इबादत की खातिर कोई एक महीना तक रात में जाग ले तो क्या दिक्कत है। असल ये है कि दिल में तलब ही नहीं और अगर ज़रा सा चस्का पड़ जाए तो फिर एक रात क्या सैकड़ों रातें जागी जा सकती है। उल्फत में बरार है वफा हो कि जफा हो। हर चीज़ में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो। अब फिर कोई बात तो थी कि नबी बावजूद सारी बशारतों और वादों के जिनका आपको यकीन था फिर इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे कि पाँव वरम कर जाते थे। उन्हीं के नाम लेवा और उम्मती आखिर हम भी कहलाते हैं। हाँ जिन लोगों ने उन उमूर की कदर की वो सब कुछ कर गए और नमूना बनकर उम्मत को दिखला गए। कहने वालों को ये मौका भी नहीं रहा कि हुजूर की हिर्स कौन कर सकता है और किससे हो सकती है। दिल में समा जाने की बात है कि चाहने वाले के लिए दूध की नहर बहाव से खोदंदी भी मुश्किल नहीं होती मगर यह बात किसी की जूतियां सीधी किए बगैर मुश्किल से हाफिर होती है। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की। नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के ख़जानों में। आखिर क्या बात थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इशा की नमाज के बाद घर में तशरीफ़ ले जाके और सुबह तक नमाज में गुजार देते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु दिन भर रोज़ा रखते और रात भर नमाज में गुजार देते। सिर्फ रात के अव्वल हिस्सा में थोड़ा सा सोते थे। रात की एक एक रकत में पूरा कुरान पढ़ लेते थे। शरा अहिया में अबू तालिब रहमतुल्लाह अलैहि मुक्की से नक़ल किया है कि 40 ताबीन से बतरीक तवातुर ये बात साबित है कि वो इशा के वज़ू से नमाज सुबह पढ़ते थे। हज़रत शब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु रात को लेटते और तमाम रात करवटी बदल कर सुबह कर देते और कहते या अल्लाह आग के डर ने मेरी नींद उड़ा दी। असवद बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैहि रमज़ान मग़रिब इशा के दरमियान थोड़ी देर सोते और बस। सईद बिन अल-मुसीब रहमतुल्लाह अलैहि के मुतालिक मनकूल है कि 50 बरस तक इशा के वज़ू से सुबह की नमाज पढ़े। सिला बिन इशम रहमतुल्लाह अलैहि रात भर नमाज पढ़ते और सुबह को ये दुआ करते कि या अल्लाह मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि जन्नत मांगो, सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि आग से बचा दीजो। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैहि तमाम रमज़ान तो हर 3 रात में एक कुरान ख़त्म फरमाते मगर अशा आखिर में हर रात में एक कुरान शरीफ ख़त्म करते। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि का 40 साल तक इशा के वज़ू से सुबह की नमाज पढ़ना इतना मशहूर और मरूफ है कि इससे इनकार तारीफ़ का एतमाद को हटाता है। जब उनसे पूछा गया कि आपको यह कुव्वत किस तरह हासिल हुई तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नामों के तुफ़ैल एक मखसूस तरीक़ पर दुआ की थी। सिर्फ दोपहर को थोड़ी देर सोते और फरमाते कि हदीस में कि यूले का इरशाद है गोया दोपहर के सोने में भी इत्तबा संत का इरादा होता। कुरान शरीफ पढ़ते हुए इतना रोते कि पड़ोसियों को तरस आने लगता कर। एक मर्तबा सारी रात इस आयत को पढ़ते और रोते गुजार दी। बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर्रु। सूरा कमर आयत नंबर 46। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैहि बन अदहम रमज़ान अल मुबारक में ना तो दिन को सोते ना रात को। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि रमज़ान अल मुबारक में दिन रात की नमाजों में 60 कुरान शरीफ ख़त्म करते और उनके अलावा सैकड़ों के वाक़यात हैं जिन्होंने वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सूरत ज़ारियात आयत 56 पर अमल करके बतला दिया कि करने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं। ये सलफ़ के वाक़यात हैं, अब भी करने वाले मौजूद हैं। इस दर्जे का मुजाहिद न सही मगर अपने ज़माने के मुवाफ़िक अपनी ताकत और कुदरत के मुवाफ़िक नमूना सलफ़ अब भी मौजूद है और नबी का सच्चा इब्तिदा करने वाले इस दौर फसाद में भी मौजूद है। ना राहत व आराम इन्हिमाक इबादत से मानी होता है।
ना दुनियावी मशागिल सदरा होते हैं। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह जल जलालहू का इरशाद है, ए इब्न आदम तो मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा और तेरे फ़क्र को बंद कर दूंगा, वरना तेरे सीने को मशागिल से भर दूंगा और फ़क्र ज़ायल नहीं होगा। रोज़मर्रा के मुशाहदात इस सच्चे इरशाद के शाहिद अदल हैं। अया हम सब को हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहे क्योंकि मैं जल्द ही एक और हदीस के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकम अल्लाह खैरुन।